यहां पर जरा ध्यान से देखिए, हम आपको वो दुर्गम चोटियों का जिक्र कर रहे हैं जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तोलोलिंग और टाइगर हिल्स पर सबसे भयंकर युद्ध हुआ, आपको याद होगा। नेक्स्ट, बर्फ और ऊंचाइयां की जो आड़ थी उसमें छिपे हुए थे पाकिस्तानी सैनिक, और सैनिक के अलावा वो अलग अलग कपड़ों में आए थे। वहां पर पहाड़ियों पर बड़ी संख्या में पाकिस्तान की फौज थी। नेक्स्ट, भारत ने सबसे पहले तोलोलिंग चोटी पर जीत हासिल की। 28 मई 1999 को तोलोलिंग चोटी पर भारत की जीत। तोलोलिंग चोटी की लड़ाई में भारत ने कई जवान खोए थे। 7 जुलाई की रात 4 बजे टाइगर हिल्स पर भारत का जो विजय हुई थी, करगिल युद्ध का आखिरी मोर्चा थी टाइगर हिल। मैं यूके देवनाथ सर जो मेरे साथ हैं उनके पास में चलूंगा। सर, मेरा आपसे एक सवाल है और ये करगिल के लिहाज से है। सवाल ये है कि एक बहुत बड़ा फैक्टर जो था वो था कि एयरफोर्स का इस्तेमाल ना करना। एयरफोर्स के इस्तेमाल करने को लेकर बहुत ज्यादा हेजिटेशन और रिस्ट्रेंट दिखाना। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो हमने देखा है, भारत ने जो कुछ भी पाकिस्तान के साथ किया है, मुझे लगता है कि वो इनहिबिशन जो था वो भी शायद अब खत्म हो गया है और हमारी एयरफोर्स भी बेटर इक्विप्ड है। योर टेक सर। डेफिनेटली आपने सही फरमाया। हमारी वायुसेना बहुत ही प्रोफेशनल है और हम हर तरह के युद्ध में बहुत माहिर हैं। हम चाहते हैं कि युद्ध के दौरान एज ए प्रोफेशनल, एज ए फाइटर पायलट, हम पर किसी भी तरह की रेस्ट्रिक्शंस ना डाली जाए। एयरफोर्स को अगर युद्ध के दौरान एक फ्री हैंड दिया जाए तो हमारी कैपेबिलिटी, हमारी इफ़ेक्टिवनेस 4 गुना बढ़ जाती है। लेकिन हम भी समझते हैं कि कुछ राजनीतिक और डिप्लोमेटिक मजबूरियां हैं जिसके तहत 1999 में यह डिसीजन लिया गया था कि भारतीय वायुसेना LOC को क्रॉस नहीं करेगी। हम भारत की सरकार का इस आदेश का सम्मान करते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस लिमिटेशंस के बावजूद 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय वायुसेना ने काफ़ी कामयाब, प्रोफेशनल और शानदार इफेक्टिवनेस दिखाई। ये जानने वाली बात है कि जब नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री को पाकिस्तान ने कारगिल की ऊंचाइयों पर डिप्लॉय किया चोरी छिपे, उस वक्त उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत की सरकार, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंडियन एयरफोर्स को वहाँ पर उनके ऊपर हमला करने के लिए तैनात कर देगी। उनकी जो सिचुएशनल एप्रिसिएशन थी, पाकिस्तान आर्मी के GHQ में उन्होंने सोचा था कि शायद नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवानों को सिर्फ इंडियन आर्मी के कुछ इन्फेंट्री बटालियंस ही अटैक करेंगे। लेकिन जैसे ही भारतीय वायुसेना कारगिल में उनके बंकर्स के ऊपर, उनके सेंगर्स के ऊपर प्रकट हुई, वो भौंचक्के रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि भारतीय वायुसेना को भारत की सरकार आदेश देगी कि उनके ऊपर हमला किया जाए। दूसरी बात देखिए, आज जमाना आ गया है जॉइंट वॉरफेयर का। किसी भी युद्ध में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को एक साथ मिलकर लड़ना पड़ता है। मैं इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट था। मैंने MiG-23, हंटर, नैट, अजीत उड़ाया है। मैं आपको बता दूं कि अब भविष्य में जो भी युद्ध होगा उसमें एयरफोर्स का रोल हमेशा अग्रणी रहेगा। शायद कुछ युद्ध ऐसे भी होंगे जिसमें कि एयरफोर्स को सबसे पहले, शायद कुछ घंटे पहले या शायद कुछ दिनों पहले ही डिप्लॉय कर दिया जाएगा। और जब एयरफोर्स युद्ध भूमि में, ग्राउंड सिचुएशन में, एयर सिचुएशन में एक फेवरेबल और कामयाब डोमिनेंट सिचुएशन क्रिएट करेगी, उसके बाद हमारी आर्मी, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मर कोर, टैंक, तोपें युद्ध भूमि में आगे बढ़ेंगी। तो कारगिल युद्ध से हमने बहुत कुछ सीखा। सबसे बड़ी बात जो हमने वो सीखी कि हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर, मैदानों में जो युद्ध होता है उससे टोटली डिफरेंट बॉल गेम है। देखिए, एयरफोर्स में क्या होता है कि जब हम मैदानों में एक बॉम्ब को गिराते हैं तो हवा की डेंसिटी ज़्यादा होती है।
लेकिन जब कारगिल में हमने बॉम्ब्स गिराए तो टारगेट जो थे वो 15,000 18,000 फीट की ऊंचाई पर थे। वहाँ पर एयर डेंसिटी बहुत कम होती है। इसकी वजह से फाइटर एयरक्राफ्ट की मैन्यूवरेबिलिटी वैलीज के अंदर, पहाड़ों के दर्रों के अंदर थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है जी। इसी तरह से जो हेलीकॉप्टर, हमारे अटैक हेलीकॉप्टर हैं, जब वो प्लेन्स में उड़ते हैं तो लोअर ऑल्टीट्यूड में हेलीकॉप्टर्स के इंजन में सफिशिएंट रिजर्व ऑफ पावर होता है। लेकिन कारगिल में क्या था कि हमारे हेलीकॉप्टर्स 12,000 14,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे थे। वहां पर दे आर ऑलरेडी ऑन द एक्सट्रीम एनवेलपमेंट ऑफ देयर पावर कर्व ऑफ देयर इंजन जी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्दी ही वायुसेना ने इन सब से सीखा और इनिशियल 1 या 2 दिन में थोड़ा सा सेटबैक्स हुए थे कि हमारा एक कैनबरा एयरक्राफ्ट जो कि मई के 2nd वीक में वहाँ उड़ रहा था रिकनेसेंस के लिए, उसको एनएलआई के और पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स ने शोल्डर फायर्ड, चाइनीज़ मेड एक मिसाइल होती है शोल्डर फायर्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल अंजा, उससे उस कैनबरा को ना शूट किया। ये मई के 2nd वीक की कहानी है। सर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, मेरे पास एक डेवलपमेंट आ रहा है, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। इरफान मेरे साथ। इरफान, वहां से क्या अपडेट है, तुरंत बताइए जरा। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, कुछ देर पहले यहाँ पहुँचे हैं और आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्यक्रम की तैयारियाँ हो रही हैं और लगातार मेहमान आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि कुछ देर बाद ही कार्यक्रम शुरू होगा और ख़ुद यहाँ पर नॉर्दर्न कमान के जीओसी YK जोशी भी यहाँ पर मौजूद है। और फ़िलहाल यहाँ पर कारगिल वार मेमोरियल में लोगों को, जवानों के बारे में बताया जा रहा है। और ख़ासतौर पर जो तस्वीरों में सीधे आप टाइगर हिल की पहाड़ी देख रहे हैं, निशांत, जिसका जिक्र आप लगातार अभी कर रहे थे, यही वो टाइगर हिल है जहाँ पर दुश्मनों को बड़ी चुनौती दी गई और उन्हें खदेड़ा गया, क्योंकि उनके पास एक एडवांटेज था कि वो ऊंचाई पर थे और हमारे जवान नीचे थे। और उसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस टाइगर हिल जो करीबन 15,000 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर ये लद्दाख या कारगिल की पहाड़ियाँ हैं, ये चोटियाँ हैं, यहाँ पर -65 डिग्री का तापमान जो सर्दी के मौसम में रहता है, उसी की आड़ में जो है पाकिस्तानी घुसपैठी जो है पोस्ट्स पर कब्जा किए और उसके बाद लगातार तब से लेकर अब तक यहाँ पर तमाम चीज़ों को एक रणनीतिक तरीके से चलाया गया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।